चाहे ज़रिया कुछ भी हो, चाहे तरीका कैसा भी हो, दे नीड टू टॉक टू यू कि यार मुझे तो लग ही नहीं रहा था। आपको बहुत शॉकिंग फील होगा, आपको लगेगा कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये इंसान। मे बी उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, अलग अलग लोगों से बात करके उनके साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन आई सी दिस पर्सन वेटिंग ऑन यू। ये आपके भी मैसेज है, आपकी तरफ से इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं कि अगर मैं रुक जाऊं तो क्या पता सामने से ही मुझे मैसेज आ जाए। क्या मुझे रुक जाना चाहिए या क्या मुझे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए? हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम नेक्स्ट 52 आवर्स की रीडिंग करेंगे। अगले मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन 52 आवर्स, नेक्स्ट 52 आवर्स की रीडिंग हम करने वाले हैं। ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। सो जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखिए और बाकी यही छोड़ जाइए। सो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस है, दो कैंडल्स है यहाँ पे, क्योंकि हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। तो ग्रे कलर की कैंडल या ग्रीन कलर की कैंडल जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या जो आपको लगता है मुझे ये कैंडल चुननी चाहिए, आप वो कैंडल चुनिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रे कलर कैंडल। देखते हैं कि नेक्स्ट 52 आवर्स की एनर्जी क्या रहेगी, क्या होगा आप दोनों के बीच में, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 52 आवर्स की एनर्जी क्या होने वाली है, क्या कुछ हो सकता है आप लोगों के बीच में। मन को आप जितना शांत रखोगे उतनी क्लियर एनर्जीज निकल के आएगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिमाग में ये चलेगा कि आपसे बात करनी चाहिए, चाहे ज़रिया कुछ भी हो, चाहे तरीका कैसा भी हो, दे नीड टू टॉक टू यू, दे हैव टू टॉक टू यू। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए या मुझे उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। ओके, यही आपके पर्सन, मुझे यही एनर्जी फील हो रही है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इन द नेक्स्ट 52 आवर्स, जैसे आप हमेशा सपने देखते हो कि मेरी इस पर्सन से शादी होगी या हम दोनों के बीच में ये होगा वो होगा, मुझे ये पर्सन लिटरली आपके साथ आपके बारे में सपने देखते हुए दिख रहे हैं कि काश उसकी और मेरी शादी हो जाए, काश हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक रहे, फैमिलीज़ मान जाए। ओके, तो आप हमेशा सपने देखते हो, अब ये पर्सन सपने देखेंगे। ओके, और कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ ज़्यादा फील होगी कि हाँ, ये पर्सन के साथ ही मैं कंपैटिबल हूँ। ओके, काफ़ी मिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा मुझे आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रखे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन वैसे ही काफ़ी लेस एक्सप्रेसिव है, इमोशनल तो है ही लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट 52 आवर्स में भी ये पर्सन काफ़ी मिस करेंगे, लेकिन ओपनली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या एक्सप्रेस भी नहीं हो पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आ जाएंगे कि मुझे सामने वाले की केयर करनी है, मुझे सामने वाले के लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैंने उसको कुछ प्रोमिसेस करे थे या मुझे इस पर्सन के लिए कुछ करना है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे दे विल बी लाइक मुझे देना है, मुझे सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना है। ये पर्सन लिटरली मुझे आपके तरफ कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं।
आई सी देम कमिंग टूवर्ड्स यू, उनकी मूवमेंट आपकी तरफ आते हुए दिख रही है मुझे, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कि उन्हें बहुत कुछ पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना पड़े, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ ऑब्स्टैकल्स को पार करते हुए। इतना आसान नहीं होगा। ये पर्सन अगर आपको चुनते भी है, आपकी तरफ आते भी है, तो इट वोंट बी दैट ईजी। किसी के साथ उन्हें कुछ अनफेयर करके या किसी को ना चुनते हुए आपको चुनना पड़ेगा इस पर्सन को, ठीक है। सो आई सी देम डूइंग दैट। जैसे होता है ना कि कुछ रियलाइज़ होना, कुछ समझ में आ जाना, या कुछ तो जैसे होता है कि कुछ मुझे समझ गया अबाउट दिस कनेक्शन, या मुझे कुछ तो रियलाइज़ हो गया, यू नो, ऐसी रियलाइजेशन मुझे कुछ इस पर्सन की होते हुए दिख रही है अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है। और जिस तरह से ये आपसे डील करेंगे, जिस तरह से ये कनेक्ट करेंगे, आपको फील होगा काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ। जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हो रही है, वो इस पर्सन का अप्रोच आपको काफ़ी मैच्योर और पॉजिटिव लगेगा। For many of you, I see you guys coming together, okay? ये पर्सन और आपके बीच यूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। और जैसे इस पर्सन को फील होगा कि मैंने जो खो दिया था मैंने उसको पा लिया। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ खो देते हो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको बहुत रेस्टलेस फील होता है, बहुत परेशान होते हो, गुस्सा आता है, रोना भी आता है मैनी अ टाइम्स, क्योंकि वो चीज़ हमें बहुत करीब होती है, वो चीज़ हमें लगता है मेरी है सिर्फ। और जब वो छिन जाती है आपसे या गुम हो जाती है, तो आपको चिड़चिड़ होती है, आपको लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ मेरी थी। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है, जहाँ पे ये पर्सन, मुझे लगता है कि जब आप उन्हें मिल जाओगे, जब आपकी तरफ ये कदम बढ़ाएंगे, सिर्फ कांटेक्ट भी अगर ये कर लेते हैं ना आपसे अगले 52 आवर्स में, इनको लगेगा कि मैंने जो खोया था वो मैंने पा लिया। और वो काफ़ी इनकी रेस्टलेसनेस बहुत हद तक कम हो जाएगी और ये बहुत शांत और पीसफुल फील करेंगे, ओके। क्योंकि इनको लिटरली अभी डर लगने लगा है दैट दे माइट लूज़ यू। अगर उन्होंने आपको पाने की कोशिश नहीं की, अगर उन्होंने आपके लिए स्ट्रगल फाइट नहीं किया, दे माइट लूज़ यू। और ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। दिस वोंट बी ईजी फॉर दैट पर्सन। यही ये पर्सन मुझे फील करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी इमोशनली ये पर्सन बैलेंस्ड हो गए हैं। पहले बहुत कन्फ्यूजन रहता था, मुझे रहना है कि नहीं, मुझे रिश्ता रखना है या नहीं, बट अब मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही है इनके इमोशंस में, ओके। अब काफ़ी क्लैरिटी दिख रही है कि है, फीलिंग्स तो है, उसको जुटला नहीं सकती या जुटला नहीं सकता मैं। काफ़ी आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको आना है आपके पास। तो उससे पहले एक लास्ट टाइम दे वांट टू नो व्हाट यू अप टू, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप क्या चाहते हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन खुद होके रीच आउट करेंगे, खुद होके ये प्यार से कुछ ऑफ़र करेंगे, ठीक है। और इनका ऑफ़र ऐसा होगा जहाँ पे यू विल बी वेरी कंटेंट कि यार मुझे तो लग ही नहीं रहा था। आपको बहुत शॉकिंग फील होगा, आपको लगेगा कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये इंसान मुझसे बात भी करेगा, या ये इंसान मेरे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या ये इंसान मुझे मैसेज खुद करेगा। आपने जैसे एक खो दिया था, यू हैड लॉस्ट ट्रस्ट के कुछ हो भी सकता है हम दोनों के बीच में, बट नाउ आई सी के आप कुछ ऐसे एक्शंस इस पर्सन की तरफ से देखोगे जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि ये प्लानिंग तो कब से हो रही थी, ये 2-3 दिनों की बात नहीं है, ये कब से चल रहा था इसके मन में और इसने अभी उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है। मैं आपको एडवाइस करूँगी आप प्रे करो, मेडिटेट करो, कनेक्ट करो डिवाइन से और उन्हें अपनी विश बोलो कि जल्द से जल्द ये पर्सन मेरे पास आए, सारे ऑब्स्टैकल्स मिट जाए, ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाई है या इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला या सेपरेशन चुना इस पर्सन ने, इट्स बर्निंग देम। उनके ऊपर जैसे पहाड़ जैसे उनके सिर पे किसी ने रख दिया हो। दे लुक वेरी स्ट्रेस्ड, दे लुक वेरी बर्डनड, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपसे ज़्यादा, मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है
कि मुझे वो चाहिए और हम दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल होगा ही होगा, वो कॉन्फिडेंस मुझे इस वक्त आपके अंदर नहीं नज़र आ रहा है, वो उनके अंदर मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ओवर द नेक्स्ट 52 आवर्स कहीं ना कहीं ये पर्सन को सबसे ज़्यादा जो फीलिंग होगी वो आपको खो जाने का डर, खो देने का डर, कहीं मैं उसको खो तो नहीं दूंगा, या कहीं मैं व्हाट इफ़ आई लूज़ हिम और हर, क्या मुझे उसके जैसा कोई और बेटर मिल सकता है, क्या मुझे उससे ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है, ठीक है। मुझे लगता है इनके पास कुछ प्लान है या कुछ ऑफ़र करने के लिए कुछ तो इन्होंने सोच रखा है। इट्स जस्ट कि वो ऑफ़र लेकर आपके पास आना है। दे हैव समथिंग प्लान्ड आउट, बस उस प्लान को अब एग्जीक्यूट करना है, ओके। भले ही ऑब्स्टैकल्स कितने हो, ये पर्सन रेडी है फाइट करने के लिए या उन ऑब्स्टैकल्स को फेस करने के लिए, ओके। दे नो इट वोंट बी ईजी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर को लेकर बहुत डर है। बट आई सी देम, फिर भी ये पर्सन मुझे आपकी तरफ चार्ज अप करते हुए दिख रहे हैं, फिर भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दे वांट फैमिली विथ यू जेन्युइनली। अब ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं। इनका पता है प्रॉब्लम यही है कि ये काफ़ी बार होपलेस हो जाते हैं, काफ़ी बार ये होप्स खो देते हैं, थोड़ा डर इनके मन में आने लगता है, थोड़ा सा ये हिचकिचाने लगते हैं, बट दे पिक देमसेल्व्स अप, वो अपने आप को फिर से वो हिम्मत अपने अंदर भर देते हैं, ओके। बस इस पर्सन को डर है कि कहीं दे हैवंट लॉस्ट यू फॉर गुड, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते हैं पता है, सिचुएशन पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, और ये पर्सन इतने बैडली दे वांट टू कनेक्ट टू यू, इतने बैडली दे वांट टू मेक थिंग्स राइट, कि फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े, प्यार से समझाना पड़े, ब्लैकमेल करना पड़े, दे हैव टू डू वॉट एवर दे आर लाइक, मुझे जो भी करना पड़ेगा, मुझे उसको पाना है, ओके। ये अपने लाइफ में काफ़ी बिजी भी है, इनके ऊपर कुछ काम का प्रेशर भी है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है। सो दे नॉट, ऐसा नहीं है कि खाली टाइम में आपके बारे में सोचते हैं, एवरी टाइम एवरी मोमेंट दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। भले वो बिज़ी हो, लोगों में हो, अकेले होना ये ज़रूरी नहीं कि अकेले होंगे तभी आपके बारे में सोचेंगे, दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। मुझे लगता है इनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आपसे दूर जाने का, या आपसे बात ना करने का, या आपसे डिस्कनेक्ट होने का, और उसका असर उनके हेल्थ पे भी काफ़ी हुआ है, ठीक है। क्योंकि इमोशंस जब इंसान जब खुश नहीं होता है ना, उसकी हेल्थ काफ़ी अफेक्ट होती है। इसको मैं रख देती हूँ। सो इस पर्सन की हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई है, ओके, जब सिंस दे हैव लेफ्ट काफ़ी हेल्थ अफेक्ट हुई है इस पर्सन की, ओके। नेक्स्ट 52 आवर्स मुझे लगता है इस पर्सन की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, या बहुत स्ट्रेस लेना, बहुत सोच सोच के खुद को बीमार कर देना। लेकिन ये पर्सन की सोच में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपके तरफ कैसे आए, क्या बोला जाए, क्या कैसा कौन सा पैंतरा आजमाया जाए जिससे कि दे कैन कम टूवर्ड्स यू, ओके। सो दैट वाज इट, पाइल नंबर 1। अगर आपने ग्रे कलर की कैंडल चुनी थी, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रीन कैंडल को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 52 आवर्स में, क्या होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स सी। जितने क्लियर मैसेजेस आएंगे मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। आपको जितना मन क्लियर रख सकते हो अपना, उतना मन माइंड क्लियर रखिए, ताकि क्लियर मैसेजेस ही हम रीड करें, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 52 आवर्स क्या फील करेंगे आपके पर्सन, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस, एवरीथिंग जो भी पिकअप होता है मैं क्लियरली बताऊंगी आपको। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 52 आवर्स की काफ़ी सुलझी हुई, काफ़ी मैच्योर, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग ऐसी फील हो रही है, मानो उनको कुछ समझ चुका है फाइनली, या उनको कुछ रियलाइज़ हो चुका है, या उनकी आंखें खुल गई है। तो एक मैच्योर, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
अगर ये पर्सन पास्ट में हमेशा आपको कोई ना कोई रीज़न देते थे, फैमिली है या कम्युनिटी का रीज़न या कास्ट का रीज़न, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं वो नहीं कर पाऊँगा, लोग नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं समझेगी, तो अब ना दे आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट। कि लोगों का क्या है, लोग तो कैसे भी कुछ भी करो, लोगों को तो कभी समाधान नहीं मिलेगा। सो दे विल बी लाइक, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा, लोग तो हर चीज़ में प्रॉब्लम ही ढूंढते हैं। सो दे फाइनली आई सी देम ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम देयर, जो उनकी सोच है या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, दे आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट। ओके, एक नई, you know, they're adapting to the changes, to the newness. okay, मुझे लगता है इस पर्सन को आपके सिवा अगर इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, आपके सिवा इस पर्सन ने अगर किसी और के साथ कब रिलेशनशिप में अगर आने की कोशिश की, इट्स लाइक दिस पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आई सी देम that they have finally come out of the confusion. okay, maybe उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, अलग अलग लोगों से बात करके उनके साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटे हैं। कहीं से उनको हर्ट हुआ है, कहीं से उनका दिल तोड़ा गया है, कहीं मतलब इट्स बीन अ लॉट, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारी अनक्लैरिटी, बहुत सारा गिचमिट मुझे एनर्जी लग रही है। मतलब ऐसा है कि बहुत जगह से ठोकर खा के ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी, मुझे ये पर्सन काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। ओके, स्पेशली द नाइट टाइम इज़ वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन। ओके, सो नहीं पाते हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपने या तो रिजेक्ट किया है या तो इस पर्सन को डर लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब अगर मैंने सामने वाले से बात करने की कोशिश करी, अगर मैंने अब रीच आउट करने की कोशिश करी, तो सामने वाला मुझे या तो इग्नोर ही कर देगा या तो बहुत बुरी तरीके से मुझसे पेश आएगा। एंड दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ दैट। आपके रिएक्शन से, आपके रिस्पॉन्स का डर है कि उनको लग रहा है कि ख़त्म हो गई है चीज़ें, आपने अपने तरफ से दी एंड कर दिया है चीज़ों का। उनको वो डर है उनके अंदर कि कहीं ख़त्म ही ना हो गया हो हमारा रिश्ता, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझे मौका ही ना दे अपने आप को प्रूव करने का, इस रिश्ते के लिए कुछ करने का। सो दे वेरी स्केर्ड अबाउट हाउ थिंग्स विल टर्न आउट। क्या वो मुझे मौका देगी या क्या वो मुझसे बात करेगा या उसने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया है। तो उनको यही डर है कि व्हाट इफ़ यू हैव मूव्ड ऑन, क्यों आप रुकोगे उनके लिए, ठीक है। मुझे ये पर्सन पता है बहुत जल्दी में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। इट्स लाइक उन्हें डर लग रहा है कि आप मूव ऑन हो जाओगे या आप ख़त्म कर दोगे, आपके अंदर फीलिंग्स नहीं बचेंगी या नहीं बची है। सो दे विल बी लाइक अभी मुझे उसके पास जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर एंड रिज़ल्ट कुछ भी हो, अभी मेरा उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है। सो आई सी देम कमिंग आउट फाइनली। अगर साइलेंस है तो साइलेंस ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, रिश्ता ख़त्म किया है तो कुछ वापस आकर कुछ प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। या अगर बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे तो रिस्पॉन्ड मुझे करते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत कुछ सॉलिड ऑफर रखेंगे आपके सामने, जैसे शादी, कमिटमेंट, समथिंग लाइक दैट। दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर विथ यू, कि मैं तुम्हें अपने फ्यूचर में देखती हूँ या देखता हूँ, आई सी यू इन माई फ्यूचर। ओके, दे वॉन्ट टू एक्सपैंड विथ यू। सो बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रैक्टिकल ऑफ़र का एक मिक्सचर होगा। ये ऐसा ही बस बोल दिया कर दिया ऐसा नहीं होगा। दिस ऑफ़र विल बी वेरी स्टेबल, वेरी क्लियर, वेरी बैलेंस होगा एक इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का, ठीक है। और ये चीज़ें आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, इट्स हैपनिंग बिकॉज डिवाइन वांट्स दिस। डिवाइन चाहते हैं कि अब आप दोनों का मिलन हो और चीज़ें आप दोनों के बीच में फाइनलाइज हो, ठीक हो, ठीक है। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उन्हें पुश कर रहे हैं टू मेक थिंग्स राइट, टू ऑफर यू समथिंग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। आई सी यू गाइज कमिंग टुगेदर। मुझे बहुत लोग पाइल टू ग्रीन कैंडल अगर आपने चुना है, सी मैनी ऑफ यू कमिंग टुगेदर, रीयूनाइटिंग,
बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये पर्सन जो भी आपको ऑफर करेंगे, क्लैरिटी, इमोशंस, प्यार, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से, अब वो रिश्ते को काफ़ी अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका जो नज़रिया है, जो गलत था मे बी पास्ट में, इट हैज़ चेंज टू पॉजिटिव परसेप्शन। ठीक है, दे विल कम्युनिकेट। मुझे नेक्स्ट 52 आवर्स में पाइल नंबर 2 दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस हाउ दे फील, व्हाट दे फील। ओके, बस उनको दिल टूटने का डर है। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है 52 आवर्स में पाइल 2, आई सी यू गाइज कमिंग टुगेदर। ओके, इस पर्सन का ऐसा माइंडसेट हो जाएगा कि मेरा दिल भी टूटा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे कनेक्ट करना है, क्योंकि आप अनअवॉइडेबल हो चुके हो, इररेजिस्टेबल हो चुके हो। आपको अवॉइड करना, आपको इग्नोर करना, आपको निगलेक्ट करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल इस पर्सन के लिए। ठीक है, यू आर लाइक इररिप्लेसेबल, यू आर लाइक इररेजिस्टेबल, यही सही वर्ड होगा, इररेजिस्टेबल, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे आपको। ठीक है, यस। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शुरुआत दोस्ती से कर सकते हैं, या बहुत एक छोटा सा कुछ जेस्चर से कर सकते हैं कि चलो फ्रेंड्स ही रहते हैं, तुमको अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, फ्रेंड्स रहते हैं। बहुत स्टॉक करेंगे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको डर लगने लगा है दैट आप मूव ऑन हो चुके हो या आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, एंड दे डोंट टेक इट। इट्स लाइक इस पर्सन के लिए वर्स्ट नाइटमेयर होगा आपको किसी और के लिए खो देना, या आपको किसी और का होने देना। ठीक है, दे विल फील चीटेड, इस पर्सन को बहुत चीटेड फील होगा अगर ऐसा होता है तो। आई लिटरली सी दिस पर्सन विशिंग फॉर यू, मैनिफेस्टिंग, प्रेइंग फॉर यू कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए। ओके, देखिए मैं सच बोलूँगी तो ये पर्सन काफ़ी नाराज़ भी है आपसे। यस, डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रही है इस पर्सन की, बट वो नाराज़गी आपसे नहीं है, वो नाराज़गी सिचुएशन से है। वो नाराज़गी है कि कुछ हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, मैं जैसी चाहती हूँ या मैं जैसा चाहता हूँ वैसे चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, वाई। ठीक है, आई सी दिस पर्सन वेटिंग ऑन यू। ये आपके भी मैसेज है, आपकी तरफ से इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं कि अगर मैं रुक जाऊं तो क्या पता सामने से ही मुझे मैसेज आ जाए, क्या मुझे रुक जाना चाहिए, या क्या मुझे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन आई सी देम कमिंग टुवर्ड्स यू। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि यही सही है, अब तक जो मैं करती आई हूँ, करता आया हूँ, सोचता आया हूँ, इट वॉज रॉन्ग, एंड अब मैं जो करने वाला हूँ वो सही है, वो जस्टिस है। एंड आई सी देम कमिंग टुवर्ड्स यू, कनेक्टिंग विथ यू ऑन एवरी लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, एवरी लेवल। ठीक है, ये आपको फिर से अर्न करना चाहते हैं, ये आपका ट्रस्ट अर्न करना चाहते हैं, या आपको फिर से अर्न करना चाहते हैं। इसको ऑफ करती हूँ। सो इनके लिए आपको फिर से आपका ट्रस्ट जीतना, आपका प्यार जीतना, आपको अर्न करना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इनके ऑब्सेशन आपके लिए दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, इनकी क्रेजीनेस, इनका पैशन आपके लिए काफ़ी बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप कितना ही रिस्की क्यों ना हो जाए, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कितना ही अनसर्टन क्यों ना हो, फिर भी ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए और कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट यू। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप पाइल नंबर 2 से बिलोंग करते हो तो कमेंट्स में मुझे बताना कि हाँ मैं पाइल नंबर 2 से बिलोंग करता हूँ, मैंने ग्रीन कैंडल चुनी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।